डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के संश्लेषण की जो विधियां हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर कीटोन है उसका कॉमन सिस्टम और आईयूपीएससी के अंदर किस प्रकार से नामकरण नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, सिंथेसिस के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यानी जो अम्ल क्लोराइड होते हैं उनसे एल्डिहाइड का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके अंदर फर्स्ट मेथड है फ्रॉम रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एसिड हैलाइड को जाइलिन या फिर एसीटोन में पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है। इसमें पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट लिया जाता है क्योंकि पैलेडियम की उपस्थिति में एल्डिहाइड का पुनः अपचयन से अल्कोहल बन जाता है। अतः इसे रोकने के लिए BaSO4 एक विष की तरह कार्य करता है। इसे रोजेन
मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर एसिड हैलाइड होते हैं, उनका अपचयन करवाया जाता है जाइलिन या एसीटोन के अंदर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। पैलेडियम जो कैटालिस्ट होता है वो ज्यादा रिएक्टिव, इस कारण से वो एसिड हैलाइड को अपचित करके एल्डिहाइड के अंदर और फर्दर उसका अपचयन द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो इस एल्डिहाइड से अल्कोहल में अपचित होने के लिए बचाने के लिए साथ में बेरियम सल्फेट इसको यूज में लेते हैं, यानी बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में पैलेडियम के साथ उत्प्रेरक जो पैलेडियम इसके साथ में अपचयन करवाया जाता है। तो फिर क्या होता है कि आगे एल्डिहाइड का फर्दर अपचयन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल सिंथेसिस पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का, हमें सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो एक उत्प्रेरक विष जहर के रूप में कार्य करता है। तो एक बार इसमें एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट क्यों लिया जाता है, तो इसका कारण ये है कि बेरियम सल्फेट फर्दर जो एसिड हैलाइड होते हैं उससे प्राप्त एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचित होने के लिए रोकते हैं, इसलिए बेरियम सल्फेट को पैलेडियम के साथ में उपयोग में लिया जाता है, जो एक उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है। अब देखिए एसिड हैलाइड RCOCl इसका अपचयन करवाया जाता है PD और बेरियम सल्फेट, जाइलिन या फिर एसीटोन सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ में एक Cl के साथ में जुड़कर RCHO एल्डिहाइड बनता है प्लस HCl बाद। अब ये जो एल्डिहाइड है फर्दर आगे इसके रिडक्शन से ये RCH2OH अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इस अल्कोहल में परिवर्तित होने से रोकने के लिए ही यहाँ पर बेरियम सल्फेट है वो पैलेडियम उत्प्रेरक के साथ में यूज में लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब जैसे हम एसिटिल क्लोराइड लेते हैं CH3COCl अपचयन करवाते हैं PD बेरियम सल्फेट जाइलिन या एसीटोन के अंदर, तो एसिड एल्डिहाइड CH3CHO प्लस HCl बनता है। बेंजल क्लोराइड लेते हैं C6H5COCl इसका अपचयन करवाया जाता है, तो फिर बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस HCl बनता है। तो इस प्रकार से एसिड क्लोराइड जो होते हैं एसिटिल क्लोराइड है, बेंजल क्लोराइड है, इनके अपचयन से एसिड एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का संश्लेषण। देखिए हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के अंदर RCOOH जो RCOCl एसिटिल क्लोराइड है, इस पर H2 पैलेडियम जो होगा सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा, उसके बाद में एक H हाइड्राइड आयन के रूप में एक H+ आयन के रूप में आकर के कार्बन के साथ में और एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा RCOH HCl। उसके बाद यहाँ पर Cl माइनस पुनः बाहर निकल जाएगा RC डबल बॉन्ड O प्लस
H। उसके बाद में फिर यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून है, तुरंत यह H प्लस रिमूव कर देगा और RC डबल बॉन्ड हो एसिड एल्डिहाइड बनेगा, प्लस ये H प्लस Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देता है। तो इस प्रकार से एसिड क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। इसे रॉजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है रिडक्शन विथ लिथियम रिएजेंट। लिथियम जो रिएजेंट अभिकर्मक है उसकी उपस्थिति में एसिड हैलाइड होते हैं, उनके अपचयन से भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब एसिड क्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इसकी उपस्थिति में जब अपचयन करवाया जाता है तो RCHO एल्डिहाइड प्लस HCl बनता है। लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक लिथियम रिएजेंट है, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी उपस्थिति में जब एसिड हैलाइड का अपचयन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड प्लस HCl बनता है। जैसे CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड है, इसका अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो एसिड एल्डिहाइड बनेगा प्लस HCl बनता है। C6H5COCl बेंजोल क्लोराइड है, इसका अपचयन करवाते हैं तो बेंजेडिहाइड बनता है C6H5CHO प्लस HCl। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है उसकी तुलना में थोड़ा लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो इसके द्वारा भी एसिड हैलाइड के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट अगली विक्रिया है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड and ketone from 1,3-dithions। नेक्स्ट दूसरा देखिए सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग 1,3-dithions। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1,3-dithions से एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए 1,3-dithions क्या होता है। 1,3-dithions के अंदर एसिड कैटालाइस्ट की उपस्थिति में मैथिलेल एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसको हम मेथनॉल की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। इस मैथिलेल की अभिक्रिया प्रोपेन 1,3
डाइथायोल से करवाते हैं। SH CH2 प्रोपेन 1,3 डाइथायोल लेते हैं, तो ये मेथिलेल प्रोपेन 1,3 डाइथाइन के साथ अभिक्रिया करके 1,3 डाइथायंस बनाते हैं प्लस 2 मोल्स मेथनॉल के रिमूव होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ से ये जो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल है, ये प्रोपेन 1,3 डाइथायोल मेथिलॉल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन परमाणु और ये C कार्बन परमाणु इस सल्फर के साथ में जुड़ जाता है और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन परमाणु CH3OH के रूप में रिमूव हो जाता है। देखिए इसमें इस तरह से आप इसको लिख करके CH3OCH3HH मैथिलेल है। अब इसकी अभिक्रिया हम प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से करवाते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में जुड़ करके 2 मोल मेथनॉल के रिमूव हो जाएंगे और ये जो CH2 समूह है इस सल्फर के साथ में जुड़ करके 1,3 डाइथायंस बनता है। अब इस 1,3 डाइथायंस को उपयोग में लेते हुए हमें एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 1,3 डाइथायंस मर्क्यूरिक क्लोराइड H2O और मेथनॉल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु RCH के साथ में जुड़कर के एल्डिहाइड RCHO प्लस एक एक हाइड्रोजन परमाणु दोनों सल्फर के साथ में जुड़कर के वापस प्रोपेन 1,3 डाइथायोल रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस 1,3 डाइथाइन की विक्रिया आगे मर्क्यूरिक क्लोराइड, मेथनॉल और H2O की उपस्थिति में करवाने से एल्डिहाइड का संश्लेषण होता है। अब ये कीटोन का संश्लेषण करना है तो यहाँ पर एल्डिहाइड से 1,3 डाइथाइन अभिक्रिया द्वारा कीटोन का संश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर हम एसिड एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड ले रहे हैं, एसिड एल्डिहाइड RCHO, मतलब यहाँ पर अगर CH3 है तो CH3CHO एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से करवाते हैं। तो प्रोपेन 1,3 डाइथाइल के साथ में करवाने पर यहाँ से H2O अणु रिमूव हो जाएगा और ये RCH सल्फर के साथ में जुड़ करके 1,3 डाइथाइंस बनाता है। इस 1,3 डाइथाइन की विक्रिया आगे ब्यूटाइल लिथियम C4H9Li के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H+ C4H9 ब्यूटेन के रूप में अलग हो जाएगा और लिथियम आयन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। उसके बाद में फिर इसकी विक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ से हैलोजन आयन लिथियम आयन के साथ में जो हैलोजन परमाणु है X- हैलाइड आयन Li+ लिथियम आयन के साथ जुड़ करके लिथियम हैलाइड के रूप में अलग हो जाएगा और एल्काइल समूह R- इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। उसके बाद में फिर 1,3 डाइथायंस बनेगा। इस 1,3 डाइथायंस के आगे मर्क्यूरिक क्लोराइड H2 और मेथनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो पुनः एक ऑक्सीजन यहाँ RCOR कीटोन बनेगी प्लस प्रोपेन 1,3 डाइथायोल अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से
1,3 डाइथाइन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का संश्लेषण किया जाता है। तो एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन पूछेगा वो डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि 1,3 डाइथाइन्स के उपयोग से एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण कैसे किया जाता है। तो फिर आपको जो 1,3 डाइथाइन्स है उसके लिए मेथिलॉल और प्रोपेन 1,3 डाइथाइल से अभिक्रिया द्वारा 1,3 डाइथाइन्स प्राप्त करना। इस 1,3 डाइथाइन की अभिक्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड H2 और मेथनॉल के साथ करवाते हैं तो फिर एल्डिहाइड बनता है और इस एल्डिहाइड का वापस प्रोपेन 1,3 डाइथाइल से अभिक्रिया द्वारा 1,3 डाइथाइन्स प्राप्त किया जाता है। फिर आगे इसकी अभिक्रिया ब्यूटाइल लिथियम के साथ में करवाएंगे तो यहाँ लिथियम आयन युक्त 1,3 डाइथाइन्स प्राप्त होगा जो आगे एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके 1,3 डाइथाइन्स डाई अल्काइल समूह यहाँ जुड़ा हुआ है R R-। फिर उसकी मर्क्यूरी क्लोराइड H2 और मेथनॉल के साथ अभिक्रिया द्वारा RCOR कीटोन प्राप्त होगा प्लस प्रोपेन 1,3 डाइथाइल अलग हो जाएगा। या फिर दूसरा जो तरीका है इसका, इस तरह से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड से डाइएथिल कीटोन का संश्लेषण 1,3 डाइथाइन के उपयोग से कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया प्रोपेन 1,3 डाइथाइल से करवाते हैं। ड्राई HCl की उपस्थिति में हीट करेंगे तो यहाँ से एक H2 अणु रिमूव हो जाएगा और प्रोपेन 1,3 डाइथाइन्स प्राप्त होता है। यहाँ से CH2 समूह सल्फर सल्फर के साथ में जुड़ जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइथाइन्स बनता है। इस प्रोपेन 1,3 डाइथाइन्स की अभिक्रिया आगे ब्यूटाइल लिथियम के साथ में C4H9Li THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट के अंदर, तो यहां से एक H+ आयन C4H9 के साथ में जुड़कर के C4H10 ब्यूटेन के रूप में अलग हो जाएगा और लिथियम आयन आकर के जुड़ जाता है। लिथियम आयन युक्त 1,3 डाइथाइन्स प्राप्त होता है। उसके बाद में फिर आगे इसकी विक्रिया C2H5 एथिल आयोडाइड के साथ में करवाते हैं, C2H5 के साथ। तो यहाँ लिथियम आयन आयोडीन के साथ जुड़कर के लिथियम आयोडाइड बना देता है और एथिल समूह कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। उसके बाद फिर पुनः इसकी विक्रिया C4H9Li RTHF ब्यूटाइल लिथियम के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से एक और H+ आयन C4H10 ब्यूटेन बना देता है और लिथियम आयन इसके साथ में जुड़ जाता है। C2H5 इस कार्बन पर नेगेटिव और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में फिर वापस C2H5 एथिल आयोडाइड के साथ भी क्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ से लिथियम आयोडाइड रिमूव हो जाएगा और एथिल समूह
इस कार्बन के साथ जुड़ करके C2H5 प्रोपेन 1,3 डाइथाइन बनता है, डाइएथिल समूहयुक्त। उसके बाद फिर इसकी आगे विक्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 मेथेनॉल और H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा। एक ऑक्सीजन परमाणु बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ करके C2H5 CO C2H5 डाइएथिल कीटोन प्लस 1,3 डाइथाइंस प्रोपेन 1,3 डाइथायोल रिमूव हो जाएगा, डाइएथिल कीटोन बनता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया था हमने और इस फॉर्मल्डिहाइड से डाइएथिल कीटोन, यहाँ पर देख रहे हैं C2H5 CO2H5 डाइएथिल कीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के साथ डाइएसिड की उपस्थिति में प्रोपेन 1,3 डाइथाइंस बनाता है। फिर उसकी विक्रिया ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं तो ब्यूटेन अलग हो जाएगा, लिथियम आयन इसके साथ में जुड़ जाएगा। फिर आगे एल्किल हैलाइड एथिल आयोडाइड लेते हैं जिससे लिथियम आयोडाइड रिमूव हो जाएगा और C2H5 कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। उसके बाद फिर इसकी विक्रिया ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं। फिर यहाँ से एक H इस ब्यूटाइल लिथियम के अंदर C4H10 ब्यूटेन बना देता है, लिथियम आयन इसके साथ में जुड़ जाएगा। उसके बाद में फिर इसकी विक्रिया यहाँ पर लिथियम आयन को रिमूव करने के लिए एथिल आयोडाइड से विक्रिया करवाएंगे तो लिथियम आयोडाइड अलग हो जाएगा, C2H5 इसके साथ में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो डाइएथिल समूहयुक्त प्रोपेन 1,3 डाइथाइंस बनता है जो मर्क्यूरी क्लोराइड मेथेनॉल और H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बॉन्ड क्लीवेज होकर के डाइएथिल कीटोन प्लस प्रोपेन 1,3 डाइथायोल बनता है। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट कुछ और जो मेथड है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।